ये एक काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है जो पहले काफ़ी अच्छा हुआ करता था, लेकिन जिस दिन से इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की मौत हुई थी उस दिन से ये हॉस्पिटल पूरी तरह से हॉन्टेड हो चुका है और अब इस हॉस्पिटल में कोई नहीं आता है और रात में इस हॉस्पिटल के आसपास कोई घूमता भी नहीं है। इधर गुल्ली बुल्ली के घर आज सुबह से ही अपना पोटी बॉय सोन आया हुआ है। दरअसल गुल्ली बुल्ली और सोन आज बस ट्रिप पर जाने वाले हैं क्योंकि गुल्ली बुल्ली और सोन ने सोचा कि आज हॉरर मूवी देखी जाए, वो भी सिनेमा हॉल में। सिनेमा हॉल जाने के लिए गुल्ली बुल्ली और सोन ने एक छोटी सी बस को बुक किया है। इधर बुल्ली घर के बाहर एक्सरसाइज कर रहा होता है। दरअसल बुल्ली एक्सरसाइज करते करते बस के आने का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी तक बस नहीं आई है। बुल्ली एक्सरसाइज कर ही रहा होता है कि तभी बुल्ली को गुल्ली और सोन की आवाज़ सुनाई देती है और वो एक्सरसाइज करना छोड़ देता है। फिर बुल्ली गुल्ली और सोन की तरफ जाने लग जाता है। बुल्ली ने देखा कि गुल्ली और सोन घर से बाहर आ रहे हैं। गुल्ली और सोन जैसे ही बुल्ली के करीब पहुंचते हैं तभी बुल्ली कहता है, गुल्ली अभी तक बस क्यों नहीं आया? मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ लेकिन बस आ ही नहीं रहा है, पता नहीं बस कहाँ है। गुल्ली कहता है, बुल्ली टेंशन मत लो, मैंने बस वाले को फ़ोन कर दिया है, उसने कहा है कि मैं 10 मिनट में आ जाऊँगा। तभी बुल्ली कुछ सोचने लग जाता है और कहता है, अच्छा गुल्ली ये सब छोड़ो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सोन ने सिर्फ अपना मुंह ही धोया है, वो नहाया नहीं है। बुल्ली तुम मेरे नहाने की बात मत करो क्योंकि मैं रोज नहाता हूँ, लेकिन आज संडे है और संडे को मैं नहीं नहाता हूँ। हाँ सोन, मुझे पता है कि तुम संडे को नहीं नहाते हो, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन आज तुम कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट दिख रहे हो। बुल्ली मैंने तो बताया ही था कि मैं रोज गोबर से अपना मुंह धोता हूँ, तभी तो मैं तुम लोगों से ज़्यादा स्मार्ट दिखता हूँ। सोन ये सब बातें कह ही रहा होता है कि तभी सोन को कुछ दिखाई देता है और सोन कहता है, वो देखो पीछे। ये बात सुनते ही गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों उधर देखने लग जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं कि बस आ गई। दरअसल ये बस छोटा इसलिए है क्योंकि गुल्ली बुल्ली और सोन ने मिनी बस को बुक किया था। बस को रोकते ही ड्राइवर गुल्ली बुल्ली और सोन की तरफ देखता है और ये देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन बस की तरफ आने लग जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन आज काफी खुश है क्योंकि काफी दिनों के बाद ये लोग बस ट्रिप पर जाएंगे। तभी ड्राइवर कहता है कि जल्दी से बैठो गाड़ी में, मैं तुम लोगों को जल्दी ही मूवी देखने के लिए लेकर चलता हूँ क्योंकि रात होने में ज्यादा देर नहीं है। सोन कहता है कि हाँ पर गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाना। तभी बुल्ली कहता है, हाँ पर तुमने आने में इतना देर क्यों कर दिया, हम लोग कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बुल्ली कहता है, कोई बात नहीं, आज लेट हो गए तो हो गए, लेकिन अगली बार से लेट मत हो जाना क्योंकि मुझे लेट पसंद नहीं है। तभी ड्राइवर कहता है, अच्छा वो सब छोड़ो, तुम लोग जल्दी से गाड़ी में बैठो क्योंकि थोड़ी देर में रात हो जाएगी और हम लोगों को जंगल वाले रास्ते से जाना है। तभी सोन कहता है, हाँ पर मेरी बात याद है ना, मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाना। तभी ड्राइवर कहता है, वो तो तुम बचोगे तब ना। तभी सोन कहता है, तो क्या तुम हम लोगों को मार दोगे? अच्छा वो सब छोड़ो, मजाक करना बंद करो। फिर ड्राइवर सामने देखने लग जाता है और गुल्ली बुल्ली और सोन गाड़ी के अंदर बैठने लग जाते हैं। थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली और सोन बस में बैठ जाते हैं। बस में बैठते ही गुल्ली बुल्ली और सोन को शापित बस वाली बात याद आ जाती है, कहीं फिर से ऐसा कुछ ना हो जाए। लेकिन ये बस उस तरह देखने में नहीं लग रही है, ये बस तो काफी अच्छी लग रही है और ड्राइवर भी अजीब नहीं लग रहा है, ड्राइवर काफी मजाकिया है। दरअसल आज सोन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है बस में घूमने के लिए क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद गुल्ली बुल्ली सोन को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तभी सोन ड्राइवर से कहता है, चलो अब गाड़ी को स्टार्ट करो, काफ़ी देर हो चुकी है। ये बात सुनते ही ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट कर देता है और यहाँ से जाने लग जाता है। दरअसल गुल्ली बुल्ली हॉरर मूवी रात में देखना चाहते हैं, इसलिए जाने में रात हो जाएगी। थोड़ी देर में शाम हो जाती है, गुल्ली बुल्ली जा ही रहे होते हैं। अभी गुल्ली बुल्ली एक सुनसान इलाके में है, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन गुल्ली बुल्ली को घूमने में काफी मजा आ रहा है और इधर उधर का नज़ारा देखने में और भी ज्यादा मजा आ रहा है। ड्राइवर गाड़ी को ज्यादा तेज नहीं चला रहा होता है क्योंकि सोन ने मना किया था।
और गुल्ली बुल्ली ये सोच रहे होते हैं कि सोन की वजह से आज मूवी देखने में लेट ना हो जाए। अब गुल्ली बुल्ली और सोन काफी दूर निकल आए हैं, लेकिन अभी भी गुल्ली बुल्ली और सोन को काफी दूर जाना है क्योंकि सिनेमा हॉल काफी दूर में है। थोड़ी देर में रात हो जाती है। रात के इस अंधेरे में ड्राइवर गाड़ी को काफी तेजी से चलाने लग जाता है क्योंकि आसपास के इलाके काफी अजीब है। दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन यहाँ जानवर जरूर होंगे, इसलिए इन लोगों को संभल कर जाना होगा। थोड़ी देर के बाद ये लोग दूसरे रोड पे पहुंच जाते हैं और ड्राइवर काफी तेजी से गाड़ी को लेकर जा रहा होता है। ड्राइवर थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक मोड़ आ जाती है और ड्राइवर गाड़ी को वहीं रोक देता है और ड्राइवर इधर उधर देखने लग जाता है। शायद ड्राइवर कंफ्यूज है कि आगे किधर जाना है। ये इलाका और भी ज्यादा सुनसान लग रहा है और यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ भी लग रहा है। ड्राइवर और गुल्ली बुल्ली और सोन को यहाँ से निकल लेना चाहिए। सामने में दो रास्ते थे, दोनों रास्तों में काफी अंधेरा था। पता नहीं ड्राइवर अब कौन से रास्ते में जाएगा। तभी ड्राइवर गुल्ली बुल्ली से कहता है कि मैं तो रास्ता भूल चुका हूँ, आप लोगों को पता है कि किधर जाना है। तभी सोन कहता है कि तुम ड्राइवर हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। तभी ड्राइवर कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मुझे रास्ता पता है, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम लोगों को रास्ता याद भी है या नहीं। अरे ये क्या, थोड़ी देर में बारिश चालू हो जाती है। तभी ड्राइवर कहता है अरे ये क्या, बारिश होने लगी। सोन कहता है तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से गाड़ी को भगाओ। तभी ड्राइवर कहता है हाँ लेकर जा रहा हूँ गाड़ी को, तुम टेंशन मत लो। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है गाड़ी को यहाँ रोके रहने का। और ये बात कहते ही ड्राइवर गाड़ी को चालू कर देता है और यहाँ से जाने लग जाता है। बारिश काफी तेज हो रही है। थोड़ी देर में ड्राइवर दूसरे रोड की तरफ जाने लग जाता है। दूसरे रोड पे आते ही ड्राइवर गाड़ी को काफी तेज कर देता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी तेज होती है तभी गाड़ी खराब हो जाती है और वहीं पर रुक जाती है। गुल्ली बुल्ली और सोन काफी टेंशन में हो जाते हैं क्योंकि रात के इस अंधेरे में, वो भी जंगल में, गाड़ी खराब हो गई है और अब गुल्ली बुल्ली और सोन क्या करेंगे। इससे पहले कि गुल्ली बुल्ली और सोन ड्राइवर से कुछ कहते, तभी ड्राइवर कहता है कि गाड़ी के इंजन में पानी चला गया है और गाड़ी खराब हो गई है। हम लोगों को मैकेनिक को ढूंढना होगा क्योंकि मुझे गाड़ी बनानी नहीं आती है और मेरे पास कोई सामान भी नहीं है। थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली और सोन गाड़ी से उतर जाते हैं और ड्राइवर कहता है कि हम लोगों को कहीं जाकर मैकेनिक को ढूंढना होगा, नहीं तो हम लोग यहीं फंसे रह जाएंगे और तुम लोगों में से किसी एक को मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मैं अकेले नहीं जाऊंगा। सोन कहता है कि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और गाड़ी में तो पानी भी आ रहा है, हम लोगों को बारिश से बचने के लिए कहीं और जाना चाहिए। तभी सोन कहता है अगर गाड़ी खराब है तो हेडलाइट क्यों जल रही है। तभी ड्राइवर कहता है अरे पागल, ये तो बैटरी से चलता है, ये इंजन से नहीं चलता है। तभी ड्राइवर कहता है ये सब बातें छोड़ो, लेकिन तुम लोगों में से किसी एक को मेरे साथ चलना होगा, कोई भी मेरे साथ चल सकते हो। तभी गुल्ली कहता है हाँ तुम सोन को लेकर जा सकते हो क्योंकि सोन किसी चीज़ से भी नहीं डरता है। तभी सोन घबराते हुए कहता है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो काफ़ी डर लगता है। गुल्ली कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वैसे भी बारिश हो रही है, रात गुजारने के लिए और बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढना होगा और गुल्ली और सोन यही काम करेंगे। जाओ गुल्ली और सोन, कहीं जाकर रहने लायक कोई जगह ढूंढो। ये बात सुनते ही गुल्ली और सोन दूसरे रोड की तरफ जाने लग जाते हैं और ड्राइवर के साथ गुल्ली मैकेनिक को ढूंढने के लिए आगे जाने लग जाता है। थोड़ी देर में गुल्ली और सोन दूसरे रोड पर आ जाते हैं और इधर उधर देखने लग जाते हैं कि आसपास कोई गांव या कोई घर है या नहीं। तभी सोन को कुछ दिखाई देता है और गुल्ली को भी वही चीज दिखाई देता है। थोड़ी देर में गुल्ली और सोन उधर जाने लग जाते हैं। दरअसल गुल्ली और सोन ने देखा कि सामने में एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है जो कि काफी पुराना लग रहा है और ये घर देखने में काफी अजीब लग रहा है। गुल्ली और सोन जैसे ही उस घर के पास आते हैं तो गुल्ली और सोन ये फैसला करते हैं कि अब ये लोग इस घर के अंदर जाएंगे, लेकिन पास में ही एक एम्बुलेंस रखा हुआ था। गुल्ली और सोन को ये नहीं पता कि ये एक घर नहीं, ये तो एक हॉस्पिटल है। दरवाजे से अंदर आते ही गुल्ली और सोन इधर उधर देखने लग जाते हैं। गुल्ली और सोन ने देखा कि सामने में दो गली है, एक गली दूसरी तरफ गई है और दूसरी गली दूसरी तरफ गई है।
तभी गुल्ली सोन से कहता है कि सोन यहाँ से हमें अलग अलग जाकर ढूंढना चाहिए, यहाँ कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जो कि हमारी मदद कर पाए। ठीक है बुल्ली, मैं सामने जाता हूँ, तुम उधर जाओ। ये बात सुनते ही गुल्ली उधर जाने लग जाता है और सोन सामने चला जाता है। सोन थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि तभी सोन को कुछ आवाज सुनाई देने लग जाती है। सोन को अंदर ही अंदर ऐसा महसूस हो रहा था कि ये बड़े से घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सोन जैसे ही उस रूम के पास पहुंचता है तभी सोन को ये दिखाई देता है, अरे ये क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है। सोन ये देखकर काफी डर जाता है। सोन ने देखा कि पास में ही एक काफी कटा छटा आदमी पड़ा हुआ है और उसके पास एक कौवा जैसा दिखने वाला आदमी मौजूद था। और ये सोन को देख लेता है और सोन की तरफ सर हिलाने लग जाता है। पता नहीं अब ये सोन के साथ क्या करेगा। ये सब चीजें देखने के बाद सोन ये समझ जाता है कि ये एक घर नहीं बल्कि ये एक हॉस्पिटल है। सोन ने देखा कि पास में ही किसी इंसान की लाश पड़ी हुई थी जिसका हाथ कटा हुआ था और काफी सारा खून भी निकल रहा था। और सोन ने यह भी देखा कि पास में ही एक कुल्हाड़ी जैसी दिखने वाली कोई चीज रखी हुई थी। जरूर इस कौवे ने उस चीज से उसे काटा है। सोन ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। दरअसल सोन को ये बात पता नहीं है कि ये एक प्लेग डॉक्टर है, ये कोई इंसान नहीं और ना ही ये कोई कौवा है। लेकिन ये प्लेग डॉक्टर अब सोन के साथ क्या करने वाला है? क्या ये प्लेग डॉक्टर सोन का भी हाथ काट देगा? ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।